सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बीमारियों के ऊपर में जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक पर 100% पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आज हमने पकड़ा है। तो टोटल आज हम ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज़, यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपकी पेपर की तैयारी करवाता रहूं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मलेरिया का कारण कौन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है जिसके वजह से मलेरिया होता है। याद रखना है, प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से होती है। अब दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से होती है। तो वो बीमारी है डेंगू। डेंगू की बीमारी जो है वो मच्छर के काटने से होती है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एड्स किस वायरस से होता है। तो वो होता है HIV वायरस से। एड्स रोग HIV वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, पोलियो का कारण क्या है। तो पोलियो का कारण है वायरस। याद रखना है, पोलियो जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। तो उसे कहते हैं एनोफिलीज। एनोफिलीज नामक जो मच्छर है उससे मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, तपेदिक यानी टीबी किस जीवाणु से होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है तपेदिक यानी टीबी की बीमारी। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो वो है विटामिन ए। रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किससे होता है। तो सही जवाब है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। याद में रख लेना है, विटामिन सी की अगर कमी है तो उसे स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है। तो वो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग का कारण क्या है। तो उसका कारण है विटामिन B1 की कमी। जब शरीर में विटामिन B1 की कमी होती है तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो वो है एनीमिया नामक बीमारी होती है हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है। तो वो है मधुमेह की बीमारी। इंसुलिन की कमी से होती है मधुमेह यानी डायबिटीज़। अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो हैजा जो है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा। अगला प्रश्न, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है। तो वो क्लोरोट्रिडियम टेटानी। क्लो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जो जीवाणु है उससे होता है टिटनेस रोग। अगला प्रश्न है कि फ्लेग फैलाने वाला जीवाणु कौन है। तो वो है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो है रो प्लेग फैलाने वाला जीवाणु। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है। तो वो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। याद रखना है, मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 mmHg। यानी mmHg में उससे हम मापते हैं रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को। mmHg यानी होता है मर्क्यूरी, यानी होता है उसकी ऊंचाई का माप। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है। कुछ ऑप्शन में दिए गए में से कौन सी बीमारी है जो कि हृदय से संबंधित है। तो वो है एंजाइना।
एंजाइना नामक बीमारी जो है वो हृदय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न, मधुमेह यानी डायबिटीज़ में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वैसे तो काफ़ी अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आँखें होती है प्रभावित। आँखें एक है जो कि मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है डायबिटीज़ में। अगला प्रश्न है कि दमा यानी अस्थमा का संबंध किस अंग से है? तो वो अंग है फेफड़े। दमा यानी अस्थमा का जो संबंध है वो फेफड़े से है। अगला प्रश्न है, कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो वह है कोशिकाओं का। कैंसर का अनियंत्रित विकास जो है वो कोशिकाओं का होता है। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो सही जवाब है माइकोबैक्टीरियल लेप्री। माइकोबैक्टीरियल लेप्री जो नामक जीवाणु है उससे होता है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो उसका कारण है वायरस। चिकनगुनिया का जो कारण है वो है वायरस। अगला प्रश्न है कि रेबीज़ रोग किसके काटने से होता है? तो मुख्य रूप से कुत्ते के काटने से रेबीज़ रोग होता है। अच्छे से याद रखना है, रेबीज़ में होता है, रेबीज़ यानी कुत्ते में होता है रेबीज़ का कीटाणु, और कुत्ते के काटने से रेबीज़ रोग होता है। जब कुत्ता काटता है तो उससे उसके काटने के उसके लार के जरिए वो मानव शरीर में प्रवेश करता है रेबीज़ के कीटाणु। नेक्स्ट, जॉन्डिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। पीलिया में यकृत अंग जो है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद का संबंध किससे है? तो वो आँख से है। मोतियाबिंद का जो संबंध है वो आँखों से है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वो दमा भी करती है, तपेदिक यानी होता है टीबी, और ब्रोंकाइटिस। ये तीनों बीमारी जो है वो फेफड़े को प्रभावित करने वाली बीमारी है। तो उपयुक्त सभी जो कहता है हमारा डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी जल जनित है, यानी जल से होने वाली बीमारी कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है हैजा। हैजा जो है वो जल जनित बीमारी है, यानी ये दूषित जल से फैलती बीमारी है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो उसका कारण है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड रोग का कारण है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त के माध्यम से फैलती है? तो वो ऑप्शन में दिया गया मलेरिया। मलेरिया की जो बीमारी है वो रक्त के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो वो कैल्शियम की कमी से होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न, गाइटर यानी घेंगा रोग किससे होता है? वो होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग, जो कि गले में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण है? तो वो है हैजा। हैजा जो बीमारी है वो जीवाणु संक्रमण है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी फंगल संक्रमण है? तो वो है रिंगवर्म। रिंगवर्म नामक जो बीमारी है वो फंगल संक्रमण बीमारी है। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी अनुवांशिक है? तो वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नामक जो बीमारी है वो अनुवांशिक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी धूल या पराग से बढ़ती है? तो एलर्जी की बीमारी है। एलर्जी की जो बीमारी है वो धूल या पराग से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी गले को प्रभावित करती है? तो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस बीमारी जो है वो गले को प्रभावित करने वाली बीमारी है दिए गए ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वो होता है अग्नाशय से। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होने वाली ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि
कौन सी बीमारी दांतों को प्रभावित करती है? तो वो स्कर्वी जो बीमारी है वो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करती है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, ये भी याद में रख लेना है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है जो कि प्रभाव डालता है हमारे दांत और मसूड़ों पर, मसूड़ों से खून आने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग धूम्रपान से जुड़ा है? तो वो रोग है फेफड़े का कैंसर। फेफड़े का कैंसर जो है वो धूम्रपान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी वायरल है? दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी बीमारी है जो वायरल बीमारी है? तो सही जवाब है खसरा। खसरा नामक जो बीमारी है दिए गए ऑप्शन में से वो बीमारी वायरल बीमारी है। अगला प्रश्न है कि पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो में जो इसी से पोलियो होता है उसकी मांसपेशियां में दर्द और उसकी मांसपेशियां कमज़ोर होती है। तो पोलियो में जो शरीर का अंग है वो मांसपेशियां है जिसमें कमजोरी आती है। अगला प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो उसका कारण है वायरस। इन्फ्लुएंजा होने का कारण होता है वायरस। अगला प्रश्न तपेदिक यानी टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? तो वो फेफड़े को प्रभावित करती है। तपेदिक यानी होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी जो है वो मुख्य रूप से हमारे फेफड़े को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से कौन सी बीमारी होती है? शर्करा यानी होता है शक्कर, तो रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने से हमें मधुमेह नामक रोग होता है जो कि जिसे कहते हैं डायबिटीज़। अगला प्रश्न है कौन सा रोग गर्म जलवायु में अधिक फैलता है? तो वो मलेरिया है जो कि गर्म जलवायु में अधिक फैलता है। याद में रखना है मलेरिया गर्म जलवायु में अधिक फैलता है। अगला प्रश्न थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वो गले में है। याद रखना है थायराइड ग्रंथि जो है वो गले में स्थित होती है। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी यौन संपर्क से फैलती है? तो दिए गए ऑप्शन में से एड्स की जो बीमारी है वो यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो सही जवाब है एनीमिया रोग। रक्त की कमी अगर है शरीर में तो हमें एनीमिया नामक रोग होता है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी, सो एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग जीवन शैली से संबंधित है? तो वो मोटापा का रोग है जो कि एक जीवन शैली से संबंधित रोग है, मोटापा। अगला प्रश्न है कि काली खांसी किसके कारण होती है? तो काली खांसी का कारण है बैक्टीरिया। याद रखना है काली खांसी का जो कारण है वो होता है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है चिकन पॉक्स का कारण कौन है? तो वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस है चिकन पॉक्स का कारण। अगला प्रश्न है डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है? तो मच्छर का नाम है एडिज इजिप्टी। एडिज इजिप्टी नामक जो मच्छर है उससे डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी दूषित भोजन से फैलती है? तो वह है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो है वो दूषित भोजन से फैलती है। अगला प्रश्न है कि हड्डियां कमज़ोर होने की बीमारी कौन सी है? तो वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो हड्डियां कमज़ोर होने की बीमारी है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन इंजेक्शन किस रोग में दिया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सही जवाब है मधुमेह के रोग में। इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो मधुमेह रोग में दिया जाता है, क्योंकि मधुमेह यानी होता है डायबिटीज़, और डायबिटीज़ हमें तब होता है जब हमें हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक होती है। तो इंसुलिन का काम ये होता है कि रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी पानी से फैलती है? तो वो हैजा भी है, टाइफाइड भी है और पीलिया भी है। ये तीनों बीमारी जो है वो पानी से फैलने वाली बीमारी है। तो वो उपरोक्त सभी यानी जो सभी बीमारी जो है वो पानी से फैलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायु में फैलती है? तो वो तपेदिक यानी टीबी की बीमारी भी जो वायु से फैलती है, अस्थमा भी है जो वायु से फैलती है, और खसरा भी है।
तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों बीमारी जो है वो वायु से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? तो वह है अनुवंशिक। अनुवंशिक यानी होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली बीमारी है थैलेसीमिया। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर अधिक होने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अधिक होने पर उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता है? तो वो है हैजा का रोग। हैजा रोग दिए गए ऑप्शन में से जो है वो वायरस से नहीं फैलता, जबकि पोलियो, खसरा और डेंगू ये वायरस से फैलने वाले बीमारी है। अगला प्रश्न है हृदय रोगों के से बचाव के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है व्यायाम करना, यानी सुबह व्यायाम करना ही एकमात्र उपाय है हृदय रोगों के बचाव के लिए। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है? तो बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी से होती है। अगला प्रश्न है कि चेचक का टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। चेचक का जो टीका है वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम से होती है? प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है, तो वो होता है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी गुर्दे से संबंधित है? तो वो है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस नामक जो बीमारी है वो गुर्दे से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है कि हैजा का टीका कब लगाया जाता है? तो हैजा का टीका जो है वो नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति हैजा अफेक्टेड एरिया में जाता है तब लगाया जाता है, या तो फिर यात्रा से पहले। अगर कोई यात्री यात्रा करता है तो उसके पहले उसे हैजा का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लड कैंसर में क्या होता है? तो ब्लड कैंसर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है ब्लड कैंसर में। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग एड्स वायरस से प्रभावित होता है? तो वो प्रतिरक्षा तंत्र है जो कि एड्स वायरस से प्रभावित होता है। एड्स जो है वो हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति यानी रोग प्रतिकारक तंत्र को नष्ट कर देता है, धीरे धीरे कमजोर कर देता है। अगला प्रश्न है कि रक्तदान किस रोग में लाभदायक नहीं है? तो अगर हमें एनीमिया नामक रोग है, यानी एनीमिया नामक रोग यानी शरीर में खून की कमी है, तो इसमें जो रक्तदान है वो लाभदायक बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी त्वचा को प्रभावित करती है? तो बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है वो त्वचा को प्रभावित करती वह है। अगला प्रश्न है कि डेंगू में शरीर में क्या कम हो जाता है? तो डेंगू में शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। अगला प्रश्न है जुकाम किस कारण से होता है? तो वो है वायरस। जुकाम जो है वो एक वायरस से होने वाला है जो कि वायरल है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो दिए गए ऑप्शन में से टिटनेस जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, टिटनेस। अगला प्रश्न है कि पोलियो का टीका कब लगाया जाता है? तो उसका कारण है जन्म के बाद। पोलियो का जो टीका है वो जन्म के बाद लगाया जाने वाला टीका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग स्वच्छता की कमी से फैलता है? तो रोग है हैजा रोग। हैजा रोग जो है वो स्वच्छता की कमी की वजह से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि कैंसर का निदान किससे होता है? तो बायोप्सी। कैंसर का निदान जो है वो बायोप्सी से होता है। अगला प्रश्न है डेंगू से बचाव के लिए क्या ज़रूरी है? तो डेंगू से बचाव के लिए बेहद ज़रूरी है मच्छरों पर नियंत्रण करना, क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो हमें मच्छरों से नियंत्रण बेहद ज़रूरी है अगर डेंगू से बचना है तो। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी बच्चों में सामान्य है? तो वो सामान्य बीमारी है चिकन फॉक्स। दिए गए ऑप्शन में से जो चिकन फॉक्स की बीमारी है वो बच्चों में एक सामान्य बीमारी है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है?
तो वो है एड्स की बीमारी जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अगला प्रश्न है कि टिटनेस से बचाव कैसे होता है। तो सीधा है टीका लगाकर। टिटनेस का एक बचाव ऐसा है कि टीका लगाकर हम टिटनेस से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन में से वो हैजा रोग है जो कि पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क ज्वर को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस कहा जाता है मस्तिष्क ज्वर को। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग महिलाओं में अधिक होता है। तो वो थायराइड रोग है जो कि महिलाओं में अधिक होता है। थायराइड रोग याद रखना है, महिलाओं में थायराइड रोग अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी से खून का धक्का जम जाता है। तो वह हार्ट अटैक से खून का धक्का जम जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में शुगर का स्तर घटने को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है रक्त में शुगर का स्तर घटने को। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मक्खी से फैलती है। तो टाइफाइड नामक जो बीमारी है वो मक्खी से फैलती है, दी गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट है कौन सा रोग कुपोषण से होता है। तो वो है क्वाशियोरकर जो रोग है वो कुपोषण से होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी कान से जुड़ी है। तो वो है ओटाइटिस नामक जो बीमारी है वो कान से जुड़ी हुई बीमारी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग त्वचा पर सफ़ेद दाग लाता है। तो सही जवाब है विटिलिगो नामक जो रोग है वो त्वचा पर सफ़ेद दाग लाता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो वो हृदय रोग जो है वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, बोटुलिज्म किस कारण से होता है। तो वो दूषित भोजन से होता है बोटुलिज्म। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी पाचन रसों की कमी से होती है। तो वो अपच की बीमारी जो है वो पाचन रसों की कमी की वजह से होती है। अगला प्रश्न, खून में कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो वो होता है मांसपेशियों में दर्द। खून में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग वायरस से फैलता है दिए गए ऑप्शन में से। तो वो है पीलिया रोग जो कि है वायरस से फैलता है, पीलिया रोग। अगला प्रश्न, हृदयघात का मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि। कोलेस्ट्रॉल की जब वृद्धि होती है तो हृदयघात होता है, हृदयघात यानी हार्ट अटैक। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी फेफड़ों को कमज़ोर करती है। तो वो है टीबी की बीमारी है जो कि फेफड़ों को कमज़ोर करती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी विटामिन B12 की कमी से होती है। तो वो पर्नीसियस एनीमिया रोग जो है वो B12 की कमी से होती है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग अत्यधिक तनाव से जुड़ा हुआ है। तो रोग है डिप्रेशन जो रोग है वो अत्यधिक तनाव से जुड़ा हुआ रोग है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग रक्त संक्रमण से फैलता है। तो वो एड्स, मलेरिया और पीलिया, ये तीनों जो रोग है वो रक्त संक्रमण से फैलने वाले रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो कहता है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी विटामिन के की कमी से होती है। तो वो रक्तस्राव जो है वो विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है। तो वो है बांझपन
विटामिन ई की कमी से बांझपन की बीमारी होती है। और विटामिन ई को हम प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी अत्यधिक नमक सेवन करने से होती है? तो वो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होती है अगर हम अधिक मात्रा में नमक का सेवन करते हैं तो। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी हड्डियों के कमज़ोर होने से होती है? तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो हड्डियों के कमज़ोर होने से होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग फेफड़ों में पानी भरने से होता है? तो वो रोग है निमोनिया। निमोनिया रोग जो है वो फेफड़ों में पानी भरने से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी दूषित दूध से फैल सकती है? तो वो तपेदिक बीमारी। तपेदिक यानी होता है टीबी की बीमारी जो है वो दूषित दूध से फैल सकती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है? तो वो है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस नामक जो बीमारी है वो दिमाग को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से बच्चों में होती है? तो वो है रिकेट्स। रिकेट्स नामक जो बीमारी है वो बच्चों में होती है अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो। अगला प्रश्न है कि पीलिया किसके कारण होता है? तो यकृत की खराबी। पीलिया जो है वो, पीलिया में जो है वो यकृत जो अंग है हमारे शरीर का उसे प्रभावित करता है, तो उसकी खराबी से पीलिया होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी गले में ग्रंथि से जुड़ी है? तो वो थायराइड। थायराइड की जो समस्या है वो गले में ग्रंथि से जुड़ी हुई बीमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त में हीमोग्लोबिन घटा देती है? तो वो बीमारी है एनीमिया की बीमारी, जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन को घटा देती है। अगला प्रश्न, स्ट्रोक किस अंग से संबंधित रोग है? तो वो है मस्तिष्क से। स्ट्रोक जो है वो मस्तिष्क अंग से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने से होती है? तो वो गठिया। गठिया की बीमारी जो है वो रक्त में यूरिक बढ़ने से होती है, यूरिक एसिड बढ़ने से। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी अत्यधिक मोटापा से जुड़ी है? तो वो डायबिटीज़ की बीमारी है, जो कि अधिक मोटापा से जुड़ी हुई बीमारी है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी लाल चकत्ते उत्पन्न करती है? तो वो खसरा की बीमारी है, जो कि लाल चकत्ते उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी जोड़ों में दर्द लाती है? तो वो चिकनगुनिया की बीमारी है, जो कि जोड़ों में दर्द लाती है, चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी लार से फैलती है? तो वो रेबीज़। रेबीज़ नामक जो बीमारी है वो लार से फैलती हुई बीमारी है, जो कि कुत्ते के रोग से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी यकृत संक्रमण से होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हाल ही में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का जो रोग है वो यकृत संक्रमण से होता है, हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है? तो वो एड्स की बीमारी है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारे रोग प्रतिकारक क्षमता को नष्ट करती यानी उसे कमज़ोर करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग एलर्जी के कारण होता है? तो वो अस्थमा का रोग है, जो कि एलर्जी के कारण होता है, अस्थमा का रोग। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी गले में सूजन से होती है? तो वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस की जो बीमारी है वो गले में सूजन से होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है? तो सही जवाब है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है वो आँखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग
तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो है पोलियो का रोग। पोलियो का जो रोग है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग क्या कमी से होती है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण से फैलती है? जीवाणु संक्रमण से होने वाली बीमारी है हैजा। याद रखना है, ऑप्शन में दिए गए हैजा एक बीमारी है जो जीवाणु संक्रमण से होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग पित्त रस की कमी से होता है? तो वो पाचन विकार है। पाचन विकार है जो कि पित्त रस की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी सर्दियों में अधिक होती है? तो वो जुकाम है, जो कि सर्दियों में अधिक होती है, जुकाम। अगला प्रश्न, कौन सा रोग अत्यधिक शक्कर सेवन से जुड़ा हुआ है? तो वो है डायबिटीज़ का रोग। डायबिटीज़ रोग जो है वो अत्यधिक शक्कर से जुड़ा हुआ रोग है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा पर लाल फोड़े उत्पन्न करती है? तो वो है चेचक। चेचक की बीमारी जो है वो त्वचा पर लाल फोड़े उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग रक्त का धक्का न बनने से जुड़ा है? तो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक जो रोग है वो है रक्त का धक्का न जमने से जुड़ा हुआ रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को और ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है दिए गए ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेरिया से भी होता है, मच्छरों के काटने से डेंगू भी होता है और चिकनगुनिया भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी सी में जो दिया हुआ है वो सभी मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है? तो वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? तो वो जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, टिटनेस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र को। टिटनेस जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बीमारी है। अगला प्रश्न, कैंसर का कारण क्या है? तो कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रण वृद्धि। अगला प्रश्न, गठिया रोग में किस अंग में दर्द होता है? तो रोग है जोड़ों में। गठिया रोग जो है वो जोड़ों में दर्द होता है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो वो थायरॉक्सिन बनाती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। अगला प्रश्न है, टॉन्सिल किसका हिस्सा है? तो वो गले का हिस्सा है, टॉन्सिल। याद रखना है, टॉन्सिल गले का हिस्सा है। अगला प्रश्न, हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा जो है वो आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत बड़ी आंत को प्रभावित करता है हैजा रोग। अगला प्रश्न, टीबी का पूरा नाम क्या है? तो टीबी रोग का पूरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस नाम है टीबी का पूरा नाम। अगला प्रश्न, चेचक का टीका किसने बनाया था? तो वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था चेचक का टीका। अगला प्रश्न, इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? तो वो है इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरल प्रकार का रोग है। अगला प्रश्न है कि रेबीज से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज से बचाव के लिए हम एंटी रेबीज का टीका लगाते हैं।
अगला प्रश्न है पीलिया में शरीर पीला क्यों पड़ता है? तो वो बिलीरुबिन की वृद्धि के कारण पीलिया में शरीर जो है वो पीला पड़ता है। अगला प्रश्न गले में दर्द किस रोग का लक्षण है? तो वह है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी है उस जो लक्षण है वो गले में दर्द है। अगला प्रश्न है क्वासियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो वो है प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर। अगला प्रश्न मरास्मस किसकी कमी से होता है? तो वो होता है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। अगर शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी है तो हमें मरास्मस बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों का संक्रमण किससे होता है? तो होता है निमोनिया। फेफड़ों का जो संक्रमण है वो होता है निमोनिया। तो फेफड़ों का जो संक्रमण कहते हैं वो कहते हैं निमोनिया को, याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदयघात का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक। हृदयघात का दूसरा नाम है हार्ट अटैक। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद से होती है? तो वो बीमारी है एथलीट फुट। एथलीट फुट की जो बीमारी है वो फफूंद से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है पोलियो किस वायरस से होता है? तो वो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो रोग, याद रखना है, पोलियो रोग जो है वो पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो वो है एडीज। डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है उसे कहते हैं एडीज मच्छर। अगला प्रश्न है क्वासियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? वो ग्लूकोमा की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? तो वो स्कर्वी नामक जो बीमारी है वो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है, स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है तपेदिक यानी टीबी का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो उस जांच का नाम है मंटॉक्स परीक्षण। मंटेक्स परीक्षण नाम है टीबी का पता लगाने वाला। अगला प्रश्न ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस नाम है ब्लैक फंगस बीमारी का। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया से होती है? तो वो लेप्टोस्पाइरोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है लेप्टोस्पाइरा बीमारी। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी मस्तिष्क की सूजन से जुड़ी है? तो वो है एंसोफ्लाइटिस। एंसोफ्लाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क की सूजन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि काली खांसी का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया। काली खांसी का जो कारण है वो है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो कैंसर का मुख्य कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का मुख्य कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रण वृद्धि। अगला प्रश्न है डायरिया का मुख्य कारण क्या है? तो वो है दूषित पानी। डायरिया होने का जो एक मुख्य कारण है वो है दूषित पानी, कंटामिनेटेड वाटर। अगला प्रश्न है अल्सर शरीर के किस भाग में होता है? तो वो होता है पेट में। अल्सर जो है वो पेट में होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रक्त में शक्कर की अधिक मौजूदगी से होता है? तो वो मधुमेह है यानी डायबिटीज़। जब हमारे रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक होती है तो डायबिटीज़ रोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होता है, जो दिए गए ऑप्शन में से? तो वो टीबी की बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है, जबकि चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू ये तीनों जो है वो मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि हृदयघात का मुख्य कारण क्या है?
उसका मुख्य कारण है धमनियों में वसा का जमाव। जब धमनियों में वसा का जमाव होता है तब हृदयघात का वो मुख्य कारण बनता है, यानी हार्ट अटैक का वो मुख्य कारण बनता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी हेपेटाइटिस कहलाती है? तो वो बीमारी है यकृत की सूजन। यकृत की सूजन जो है वो हेपेटाइटिस कहलाती है। अगला प्रश्न है कि प्लेग फैलाने वाला जीव कौन है? तो वो जीव है पिस्सू। पिस्सू है प्लेग फैलाने वाला जीव। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी धूल से होती है? तो वो बीमारी है अस्थमा की बीमारी। धूल से होने वाली बीमारी है अस्थमा की। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी सबसे पहले किस देश में पाई गई थी? तो वो अफ्रीका में पाई गई थी। एड्स की जो बीमारी है सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी। अगला प्रश्न है, टिटनेस के टीके को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टीटी इंजेक्शन। टिटनेस के टीके को कहते हैं टीटी इंजेक्शन। अगला प्रश्न है, मधुमेह का इलाज किस हार्मोन से किया जाता है? तो वह है इंसुलिन के हार्मोन से। मधुमेह का जो इलाज है वो इंसुलिन के हार्मोन से किया जाता है। इंसुलिन का जो काम होता है वो होता है कि रक्त में जो शक्कर की मात्रा अधिक होती है उसे नियंत्रित में रखना, यानी शक्कर को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी को। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है माइकोबैक्टीरियल लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम है कुष्ठ रोग का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी लीवर से जुड़ी है? तो वो बीमारी है हेपेटाइटिस की बीमारी जो कि लीवर से जुड़ी है, लीवर के सूजन। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? तो दिए गए ऑप्शन में से एनीमिया की ये बीमारी है जो कि रक्त की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, रिंगवॉर्म किस प्रकार का संक्रमण है? तो वो है फंगल संक्रमण। रिंगवॉर्म जो है वो फंगल संक्रमण है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो दिए गए ऑप्शन में से तपेदिक यानी टीबी की जो बीमारी है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त के कैंसर से जुड़ी है? तो है ल्यूकेमिया। कौन सी बीमारी है? तो वह है ल्यूकेमिया बीमारी है जो कि हमारे रक्त के कैंसर से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किससे होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया नामक जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है, टाइफस बीमारी का प्रसार किससे होता है? तो वो होता है जूं से। टाइफस बीमारी का जो प्रसार है वो जूं से होता है। अगला प्रश्न है कि चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो वो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है चिकनगुनिया। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है? तो अस्थमा। अस्थमा के रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया क्लोट्रिडियम टेटनी से होती है? तो वो होती है टिटनेस। टिटनेस की बीमारी होती है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से। अगला प्रश्न है कि कंजक्टिवाइटिस किस अंग से जुड़ी है? तो वो आँखों से जुड़ी हुई है। कंजक्टिवाइटिस जो है वो आँखों से जुड़ी हुई है। गोइटर किस ग्रंथि की बीमारी है? तो वो है थायराइड ग्रंथि की बीमारी यानी घेंगा। गोइटर को घेंगा कहा जाता है जो कि थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, यानी थायराइड ग्रंथि गले में होती है घेंगा रोग। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी के लिए रैबीज वैक्सीन दी जाती है? तो वो कुत्ते के काटने पर रैबीज वैक्सीन दी जाती है। याद रखना है, कुत्ते के काटने पर रैबीज वैक्सीन दी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती? तो दिए गए ऑप्शन में से टाइफाइड है जो कि वायरस से नहीं होती है, जबकि चेचक, खसरा और पोलियो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप की अधिकता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं
उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, रक्तचाप की अधिकता को कहा जाता है हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न, स्कर्वी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो होता है मसूड़े। स्कर्वी से मसूड़े जो है वो अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है? तो वो एड्स की बीमारी है जो कि असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रतौंधी कहलाती है? तो वो कहलाती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो रतौंधी कहलाती है, जो कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है रतौंधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी मलेरिया परजीवी से होता है? तो वो मलेरिया की बीमारी है जो कि मलेरिया परजीवी से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी हड्डियों में दर्द उत्पन्न करती है? तो वो डेंगू की बीमारी है जो कि हड्डियों में दर्द उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी का संबंध गुर्दे से है? तो वो नेफ्राइटिस नामक बीमारी का संबंध गुर्दे से है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी वायरस से नहीं फैलती है दिए गए ऑप्शन में से? सो बीमारी है हैजा। हैजा की जो बीमारी है वो वायरस से नहीं फैलती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी एनीमिया का कारण बनती है? तो वो आयरन की कमी। जब खून में आयरन की कमी होती है तब हमें एनीमिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन से होती है? तो वो है मेनिंजाइटिस बीमारी। मेनिंजाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क की झिल्ली के सूजन से होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी कोविड-19 कहलाती है? तो वो है कोरोना वायरस संक्रमण, उसे कोविड-19 कहा जाता है, यानी कोरोना वायरस डिसीज़ 19, क्योंकि वो 2019 में आई थी। अगला प्रश्न है कि हैजा रोग का कारण क्या है? तो हैजा रोग का कारण होता है दूषित पानी, यानी होता है कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलता हूँ अब ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।